Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start the fourth unit, that is population ecology. इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में, that is concept of species, population and communities. Let us discuss species. अगर आपको याद होगा पिछले सारे लेक्चर्स में तकरीबन राइट फ्रॉम इकोसिस्टम अप टू अडेप्टेशंस हमने स्पीशीज को बारहा डिस्कस किया है। अगर हम बायोलॉजिस्ट्स की बात करेंगे, जो सेलुलर या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स होते हैं, दे स्टडी लाइफ प्रोसेसेस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ते हैं बहुत छोटी लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल हम बोलेंगे। लेकिन इकोलॉजिस्ट्स जो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट्स जो हैं, यूजुअली वी स्टडी द इंटरैक्शंस and they are studied at three different levels. Ecologists different interactions को इकोसिस्टम में पढ़ते हैं यूजुअली तीन लेवल्स पर। एक है स्पीशीज लेवल, दूसरा है पॉपुलेशन लेवल और तीसरा है कम्युनिटी लेवल। लैटिन वर्ड है ये स्पीशीज, इसका यूजुअली लिटरली जो इसका माना है वो है काइंड या किस्म या टाइप। इन लैटिन इट लिटरली मीन्स काइंड और वी कैन से इट इज टाइप। यहां आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, मैंने थोड़ी छोटी डेफिनेशन लिखी है। In biology, we say species refers to all organisms of same kind that are genetically similar enough to breed in nature and produce live, fertile offspring. वो सारे organisms जो एक ही किस्म के हों, same kind, जेनेटिकली सिमिलर, जिनके जीन्स में बहुत ज़्यादा ममासलत हो, मुशाबहत हो, इतनी मुशाबहत, इतनी ममासलत हो दैट दे कैन ब्रीड इन नेचर, कि वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और उस इंटरब्रीडिंग से वो लाइव और फर्टाइल बच्चा पैदा कर सकते हैं। आई रिपीट, वो सारे ऑर्गेनिज्म्स एक किस्म के जिनके जीन्स इतने मुशाबह हों एक दूसरे से, जो जेनेटिकली इतने सिमिलर हों दैट दे कैन इंटरब्रीड, कि वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और उस इंटरब्रीडिंग से लाइव फर्टाइल बच्चा पैदा हो सकता है, नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकता है। इस किस्म को हम बोलेंगे स्पीशीज। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो इस किस्म के हैं आपस में इंटरब्रीडिंग करके नया ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा जो लाइव हो, वायबल हो, फर्टाइल हो, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस काइंड को हम बोलेंगे दिस इज स्पीशीज। मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म्स जो एक स्पीशीज के हैं, यूजुअली दे डू नॉट इंटरब्रीड विद मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप। एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म्स ordinarily do not interbreed with members of other group. ये स्पीशीज का कॉन्सेप्ट जो था, या ये स्पीशीज जो थी, ये एरिस्टोटल के ज़माने से तकरीबन 18वीं सदी तक they were considered as fixed categories that could be arranged in a sequence or in a hierarchy. जब चार्ल्स डार्विन ने 1859 में 1859 में उसने जब मशहूर किताब लिखी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी, उसकी बहुत मशहूर किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज,
उसने वहां एक्सप्लेन किया हाउ स्पीशीज कुड अराइज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा भी है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। यूजुअली ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग की जाती है इनटू स्पीशीज। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है या उनकी जो एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज हैं, उस बुनियाद पर भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं इनटू स्पीशीज। बट मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इन क्लासिफाइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स is the organism's ability to successfully interbreed. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज में बांटना, इसकी बेसिस ये है दैट दे शुड सक्सेसफुली इंटरब्रीड। एक स्पीशीज के या एक सिंगल स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिल सकते हैं, दे कैन मेट एंड प्रोड्यूस वायबल या सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग with one another only, and almost never with members of other species. एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म्स सिर्फ एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके वायबल या सक्सेसफुल बच्चा पैदा कर सकते हैं, नया इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं। अगर सेपरेट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करेंगे तो वहां से जो ऑर्गेनिज्म निकलता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। दैट इज नोन एज हाइब्रिड, द इंडिविजुअल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरब्रीडिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिसाल के तौर पर हॉर्स अगर इंटरब्रीड करेगा डंकी के साथ, अलग अलग स्पीशीज हैं, व्हेन हॉर्स एंड डंकी इंटरब्रीड, तो वहां जो बच्चा पैदा होता है उसको म्यूल बोलते हैं। लेकिन ये म्यूल जो है, दिस इज ऑलमोस्ट इनवायबल, अनसक्सेसफुल। क्यों? बिकॉज इट इज स्टेराइल, ये फर्टाइल नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई दिस इंटरब्रीडिंग बिटवीन हॉर्स and donkey, the individuals of two different species, that is not considered successful. Interbreeding सिर्फ अपनी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के माबैन जो है, दिस इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इवोल्यूशन। जैसे मैंने अभी बोला, चार्ल्स डार्विन की मैंने बात की, उसने इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। ये जो इंटरब्रीडिंग है ओनली विद इन द स्पीशीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, दे शेयर अ कॉमन जीन पूल। इनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है और इसको हम जीन पूल बोलते हैं। दे शेयर अ कॉमन जीन पूल। ये सारे के सारे जीन जो हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इसको हम जीन पूल बोलते हैं, POOL। एक जीन पूल में usually there is always a certain amount of variation among individuals. मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं एक ही स्पीशीज में, उनमें मुख्तलिफ किस्म के जीन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज हो सकती हैं। और ये जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, उनमें से सिर्फ वही वेरिएशंस रहती हैं जो एनवायरनमेंट के साथ
अडेप्टेड होती है। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आई रिपीट, within a single gene pool there is always a certain amount of variation among individuals, and those वो individuals whose genetic variations leave them at a disadvantage in a particular environment, वो किसी particular environment में viable नहीं है, successful नहीं है, वहाँ adapt नहीं हो सकते हैं, they tend to be eliminated। वो variations खत्म होती है, वो character ही खत्म होता है, उसके बदले in favor of those with advantageous variations। इसी को बोलते हैं natural selection। और ये प्रोसेस जो नेचुरल सिलेक्शन का है, इट रिजल्ट्स इन द जीन पूल्स इवॉल्विंग इन सच अ वे कि ये जो अच्छी वेरिएशंस हैं, एडवांटेजेस वेरिएशन जो थी, दे बिकम द नॉर्म, आगे यही जाती हैं। तो डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स, जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फिर उसके बाद तीसरी जनरेशन, ये जो एडवांटेजेस वेरिएशंस हैं, सक्सेसफुल वेरिएशंस जो हैं, यही आगे ऑफ स्प्रिंग्स में चली आती हैं। And because genetic variations originate in individuals of a single species, and because those individuals pass on their variation only within the species, क्योंकि ये वेरिएशंस जो हैं ये सिर्फ एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में पास ऑन होती हैं बिकॉज ऑफ द इंटरब्रीडिंग विद इन देम, इसलिए इट इज द स्पीशीज लेवल दैट इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। इस स्पीशीज लेवल पर ही इवोल्यूशन होती है, स्पीशीज लेवल। और एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का इवॉल्व होना, इसको बोलते हैं स्पेसिएशन। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का इवॉल्व होना, दिस इज नोन एज स्पेसिएशन।